हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स वन का एक टॉपिक जो कि है प्रिस्क्रिप्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको चार चीज़ें पढ़नी हैं। इसका इंट्रोडक्शन और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड सोर्सेस ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। तो आज हम ये चारों ही टॉपिक इसके कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जैसा कि आपने कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको डॉक्टर ने एक कागज़ दिया होगा या जिस पे उसने पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी आपके बारे में, और आपको मतलब जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड है उसने उस पर सब लिखी होगी। तो उस पर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उस पर लिखा हुआ होता है सबसे पहले कि जिस भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं वो लिखा होता है। उसके बाद में आपका नाम, आपका एज, आपका एड्रेस, डेट जिस डेट पे प्रेस्क्राइब किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे एक RX सिंबल होता है, और फिर उसके बाद में जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं आपकी मेडिसिन में वो, और साथ में उनकी डोजेस की कितनी डोज है, 10 mg 50 mg जैसा कि इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और उसके अलावा क्या होता है इसमें कि ये डोजेस कितनी लेनी है। एक टैबलेट लेनी है जैसे कि इसमें लिखा है 1 टैबलेट BID 20, मतलब 2 बार। तो और फिर उसके बाद होता है नीचे सिग्नेचर, जिस भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है यहाँ पे देखिए। अ प्रिस्क्रिप्शन इज़ रिटन कम्युनिकेशन बाय अ फिजिशियन। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रिस्क्रिप्शन है किसी फिजिशियन के द्वारा, एक रिटन कम्युनिकेशन सिस्टम है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए, ताकि जो पेशेंट है वो अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले सके। तो और ये प्रिस्क्रिप्शन होता है स्पेसिफिक होता है हर पेशेंट के लिए, और इस प्रिस्क्रिप्शन में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग होती है कि कोई भी ड्रग कैसे यूज़ करना है। तो इस जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इनका मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की क्या होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, डेट, नेम, एड्रेस, एज, सेक्स, और सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, नेम एंड सिग्नेचर और प्रिस्क्राइबर। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, डेट। जो आपकी डेट रहेगी जिस डेट पे आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया गया है किसी भी डॉक्टर के द्वारा, जिस भी दिन डॉक्टर ने आपको देखा है, लिखा है आपके लिए मेडिसिन को। और फिर क्या सेकंड क्या होता है कि आपके बारे में जो पेशेंट का नेम, एज, जेंडर या एड्रेस, वो सभी इसी में लिखा हुआ होगा। फिर सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन बेसिकली RX सिंबल होता है। RX सिंबल का मतलब होता है कि सिंबल ऑफ जुपिटर, और जुपिटर क्या होते हैं, गॉड ऑफ वेलनेस। मतलब कि RX सिंबल लिखने से मतलब है डॉक्टर ये आशा करते हैं कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक, कुछ ऐसा है। नेक्स्ट होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में टोटल वो इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं जो भी किसी भी आपको मेडिसिन दे रहा है, तो उसमें जितने भी टैबलेट्स हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट है, वो सब लिखे हुए होंगे। और फिर सुपर सब्सक्रिप्शन में क्या है कि इसमें डोज क्वांटिटी लिखी होगी, जैसा कि नीचे लिखा हुआ था ना कि 50 mg 10 mg वैसे करके डोजेस लिखी होंगी जितने भी ड्रग हैं उनके सामने। फिर क्या होगा, सिग्नेचर। सिग्नेचर में बेसिकली क्या होता है कि सिग्नेचर ये कोई वैसा नॉर्मल सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर यहाँ का मतलब है यहाँ पे कि जो क्वांटिटी ऑफ डोजेस के मतलब डोज कैसे लेनी है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार लेनी है, ये सब लिखा हुआ होता है सिग्नेचर में। और लास्ट में क्या आता है, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर। जो भी डॉक्टर हैं, जो भी प्रिस्क्राइबर हैं आपके, उनका सबसे नीचे होता है नेम, और फिर यहाँ पे होते हैं उसके सिग्नेचर। तो ये होता है आपका फॉर्मेट किसका, प्रिस्क्रिप्शन का। अब प्रिस्क्रिप्शन जो है इसमें कभी कभी क्या होता है कि एरर आ जाते हैं, और इसे हैंडल भी काफ़ी अच्छे से करना होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फिर देखेंगे एरर। तो यहाँ पे क्या है, अ सिस्टमेटिक अप्रोच इज़ नीडेड वाइल हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन टू एंश्योर सेफ्टी, नीटनेस, स्पीड। ठीक है, तो मतलब कि किसी प्रिस्क्रिप्शन को काफ़ी सावधानी से हैंडल करना होता है ताकि सेफ्टी रहे, नीटनेस रहे और काफ़ी जल्दी हो पाए। क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से हैंडल करना आता होगा तो ये काम भी बहुत जल्दी होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, की प्रिस्क्रिप्शन को कैसे रिसीव करना है। ठीक है, किसी भी डिस्कशन के विदाउट, मतलब कोई भी मतलब
समय व्यर्थ करे बिना आपको इसे रिसीव करना है। सेकंड है रीडिंग एंड चेकिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ रिक्वायर्ड टू रीड केयरफुली, ही शुड वेरीफाई नेम एज सेक्स एंड एड्रेस, ही शुड नॉट एक्सप्रेस डाउट अबाउट प्रिस्क्रिप्शन, एवरी प्रिस्क्रिप्शन शुड वेरीफाइड कम्प्लीटली। यहाँ पे क्या है कि जो प्रिस्क्रिप्शन को काफ़ी केयरफुली हैंडल करना है और आपको प्रिस्क्रिप्शन लेते ही सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि जो भी पेशेंट है उसका नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, जो भी उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो। इससे आप लोग क्या देख पाएंगे कि डोजेस फॉर्म देनी है वो उसकी क्वांटिटी को। और फिर है अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है प्रिस्क्रिप्शन में तो आपको वो अपने एक्सप्रेशन में शो नहीं करना है। और फिर क्या है, हर जितने भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उन्हें हैंडल करने से पहले आपको कम्प्लीटली वेरीफाई करना होता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन सही है भी कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है कंपाउंडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग। जब भी आप कोई मेडिसिन को कंपाउंड करते हैं, लेबल करते हैं, वो काफ़ी केयरफुल होना चाहिए, काफ़ी क्लीनिंग के साथ होना चाहिए, लेबल जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, और साथ में अरेंज जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो अच्छे से अरेंज होने चाहिए। लास्ट है फिनिशिंग। ये केवल इसमें 4 ही स्टेप हैं। जो फाइनल स्टेप है, जो भी आपने मेडिसिन्स अरेंज करी हैं वो सब आपको रीचेक कर लेनी है क्योंकि ये सब सही हैं कि नहीं, जब भी आप किसी पेशेंट को दें उससे पहले। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एरर हैं प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या आ सकते हैं। ये सभी वो एरर हैं जो आपको प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करने के दौरान आ सकते हैं। तो इसमें पहला क्या है, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो ड्रग होती हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे आपको पैरासीटामोल को आपने किसी ने पीसीएम लिख दिया, तो किसी को अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये एब्रीविएशन एरर होगा। नेम ऑफ ड्रग। कई बार क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं उन वो एक जैसी होती हैं, उनका नाम मतलब सेम होता है, पंचुएशन में कुछ दिक्कत आती है कभी, जिसकी वजह से ये ड्रग मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन। तो ये दोनों का नाम सेम है। आगे क्या है, डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। तो ड्रग का डोजेस फॉर्म भी ध्यान रखना होता है। कई बार कुछ मेडिसिन जो हैं सॉलिड में भी आती हैं, लिक्विड में भी आती हैं, गैस में भी आती हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि जो प्रिस्क्राइबर जो फिजिशियन है उसने कौन सी डोजेस फॉर्म इसकी प्रिस्क्राइब करी है। अब नेक्स्ट क्या है, राइटिंग डोज। तो अगर फिजिशियन ने प्रॉपर डोज नहीं लिखी है तो भी एरर आ सकता है। तो फिजिशियन को यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि डोज अच्छे से लिखे। पुअर हैंड राइटिंग। फिजिशियन जो है उसकी हैंड राइटिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो वहाँ पे ज़रूर कोई मिस्टेक होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि अगर प्योर हैंड राइटिंग होगी तो जो फार्मासिस्ट है वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा। आगे क्या है, क्वेश्चन जो 6 पॉइंट है वो है पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो जो पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि पेशेंट रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शुड बी रिटन ऑन प्रिस्क्रिप्शन, इफ़ अ डिसीज पेशेंट देन मेडिसिन शुड प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे सबसे मेन जो बात है वो ध्यान रखने वाली ये है कि हमेशा पेशेंट की डिजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हो सकता है आगे चल के ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि प्रिस्क्रिप्शन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट क्या होते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करना है, और साथ ही इसके एरर। तो प्रिस्क्रिप्शन को आइए हम एक बार और यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या होता है, डेट। ये डेट है और ये साथ में यहाँ पे इंट्रोडक्शन है और एज, एड्रेस, ये सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में जो ये RX लिखा हुआ है, RX का मतलब क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन। यहाँ पे मतलब ये साइन ऑफ जुपिटर है। फिर क्या है, यहाँ पे आपकी लिखी हुई है मेडिसिन्स, इंस्क्रिप्शन यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या है, ये लिखी है डोजेस, कितनी डोज है। उसके बाद में ये है सिग्नेचर, मतलब कितने टाइम लेनी है, 1 टैबलेट या 2 टैबलेट। और उसके बाद में है सिग्नेचर एंड नेम ऑफ प्रिस्क्राइबर के। तो ये हमने पढ़ा है प्रिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।